तो हाय गाइस, आशीष है दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में सिर्फ 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन ही अपने वोटर आईडी कार्ड को कैसे बनवा सकते हो। तो गाइस, वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको किसी भी कैफे या फिर किसी भी ब्लॉक पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी इसे बिल्कुल फ्री में बनवा सकते हो। तो गाइस, वोटर आईडी कार्ड अब आपको मिलेगा कहाँ से? तो गाइस, वोटर आईडी कार्ड जो है वो आपको 21 दिनों के बाद बनकर तैयार हो जाता है और इन्हीं 21 दिनों के बाद आपका जो वोटर आईडी कार्ड है स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके घर पर पहुंचा दिया जाता है। तो गाइस, चलिए आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि वोटर आईडी कार्ड को कैसे बनाना है, कैसे उसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, न्यू वोटर कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले वोटर हेल्पलाइन वाले इस ऐप को आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अगर आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइज, इस पेज में अगर आप देखोगे तो वोटर कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज देखने को आपको मिल जाएंगी। तो गाइज, इन सारे सर्विसेज में से आपको सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन वोटर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6। इस ऑप्शन को पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपके सामने दो मैसेज शो होंगे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन रेसिडेंसी इन इंडिया। अगर आप इंडिया में रहते हो और अगर आप वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर लेना है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो और अगर आप वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो गाइस, हमें फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब इस पेज में आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा लेट्स स्टार्ट, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस, क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में आपको आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो आपको गाइस अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। गाइस, मोबाइल नंबर एंटर करते हैं आपके फ़ोन पर आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस पर एक ओटीपी जाएगा। आपको उस ओटीपी को डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद फिर आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में आपको दिया हुआ है आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी कार्ड फर्स्ट टाइम। तो आपको सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है नेक्स्ट का, उस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक और न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में आपसे पूछा जा रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आपको सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन यस एंड इंडियन सिटीजन रेसिडेंसिंग इन इंडिया वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके नीचे में दिया हुआ नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक और न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में आपसे आपका स्टेट पूछा जा रहा है। तो आपको स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना स्टेट को चूज़ कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे में दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। तो गाइस, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के बाद अब अगर आप नीचे में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ देना है। तो गाइस, डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट प्रूफ देने के लिए आपको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ न्यू लिस्ट ओपन होकर आएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला ऑप्शन है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा है पैन कार्ड, चौथा है ड्राइविंग लाइसेंस, पांचवा है इंडियन पासपोर्ट, छठा है क्लास 10th और 12 का सर्टिफिकेट और सातवां है क्लास 5 और 8 का मार्कशीट। इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है उन डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइज, मेरे पास अभी आधार कार्ड उपलब्ध है तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगा। आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर दिखा हुआ है अपलोड योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। मतलब कि आपने जो भी ऊपर में अभी डॉक्यूमेंट डाला है उस डॉक्यूमेंट के यहाँ पर एक फ़ोटो को आपको अपलोड करना है। तो नीचे में एक अपलोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस अपलोड वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे, पहला कैमरा और दूसरा गैलरी। आप जहां से भी अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं उन ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो यहाँ पर अटैच हो चुका है। तो गाइस, डॉक्यूमेंट अटैच होने के बाद अब आपको नीचे में दिया हुआ नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब इस पेज में आपको सबसे पहला ऑप्शन है अपलोड पिक्चर। आप जिस भी किसी का वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका एक पिक्चर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो गाइस, फोटो अपलोड करने के लिए आपको अपलोड पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अपलोड पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने दो ऑप्शन फिर से खुलकर आएंगे। तो गाइस, इन ऑप्शन में से आपको जिन भी ऑप्शन से अपने फोटो को अपलोड करना है उन ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर फोटो को अपलोड कर दीजिए। तो गाइस, फोटो अपलोड करने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर सेलेक्ट जेंडर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर इंटर योर नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल लेना है।
तो गाइज नाम डालने के बाद अब अगर आप नीचे में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम इन रीजनल, मतलब कि आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है उस रीजनल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर नाम डालना है। तो गाइज जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपने ऊपर में जो भी नाम लिखा है वो आपके रीजनल लैंग्वेज में चेंज होकर आ जाएगा। इसके बाद गाइज अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सरनेम ऑफ एप्लीकेंट। अगर आप कोई भी सरनेम लगाते हो जैसे सिंह, शर्मा, अगर आप लगाते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो, अगर नहीं तो आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हो। सरनेम वाले ऑप्शन को डाल लेने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। तो गाइज इस मोबाइल नंबर में आपको पहले से आपका मोबाइल नंबर मौजूद मिलेगा। आपने जो भी वहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपसे मोबाइल नंबर मांगा गया था उस मोबाइल नंबर में आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड हो गया है। तो गाइज मोबाइल नंबर डालने के बाद अब अगर आप नीचे में यहाँ पर देखोगे तो आपसे आपका ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। तो गाइज यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। ईमेल आईडी डालने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेबिलिटी इफ़ एनी। तो गाइज अगर आप में कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप उस डिसेबिलिटी को यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है विजुअल, अगर आप को दिखने में कोई दिक्कत होती है, अगर आप बहरे हो या फिर आप गूंगे हो या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, तो अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, अगर नहीं तो आपको फिर नीचे में दिया हुआ नेक्स्ट ऑप्शन है उस नेक्स्ट ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइज न्यू पेज ओपन होने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर द नेम ऑफ रिलेटिव। इस ऑप्शन में आपको अपने रिलेटिव का नाम डालना है, जैसे कि मदर, फादर, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, दादा, दादी। आप जिस भी किसी का रिलेटिव में नाम डालना चाहते हैं आप वहाँ पर इनका नाम डाल सकते हो। अपने रिलेटिव का नाम डालने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है नेम ऑफ रिलेटिव इन रीजनल, मतलब कि अब अगर आप इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपने जो ऊपर में अपने रिलेटिव का नाम लिखा है वो आपके रीजनल लैंग्वेज में चेंज होकर आ जाएगा। तो गाइज रिलेटिव का नाम डालने के बाद अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिव इपिक नंबर इफ़ इशूड। इसका मतलब ये है कि आपको आपने जिन भी किसी के रिलेटिव का नाम डाला है, चाचा, चाची, दादा, दादी, मम्मी, पापा, किसी का भी, उनका जो वोटर आईडी कार्ड है उनमें उनका जो वोटर नंबर होता है, वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। अगर मिला है तो डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। तो गाइज इपिक नंबर डालने के बाद अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर रिलेटिव टाइप दिया हुआ है। रिलेटिव टाइप में अगर आपने जिन भी किसी का नाम डाला है वो अगर आपके पापा हैं तो आप फादर वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, अगर आपके वो मम्मी है तो आप मदर वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर वो कोई और है जैसे दादा, दादी, चाचा, चाची हैं तो आप अदर वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस रिलेटिव टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब इस पेज में आपको अपना करंट एड्रेस डालना है, आप जहाँ पर रहते हैं उस जगह का आपको एड्रेस डाल लेना है। जैसे कि सबसे पहला है हाउस नंबर, उसके बाद है अपना स्टेट का नाम, उसके बाद है टाउन या विलेज। इन सारे एड्रेसेस को आपको डाल लेना है। तो गाइस अपने सारे एड्रेसेस को डाल लेने के बाद अब आपको नीचे में पोस्ट ऑफिस डाल लेना है। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद अब आपको अपने टाउन या फिर सिटी का यहाँ पर अपना पिन कोड डाल लेना है। पिन कोड डाल लेने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया टाइप, यहाँ से आपको अपना एरिया टाइप सेलेक्ट कर लेना है। एरिया टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको नीचे में दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट, अब आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे में दिया हुआ है असेंबली कंस्टिट्यूंसी, आपके शहर का जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। असेंबली कंस्टिट्यूंसी सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपसे एड्रेस प्रूफ मांगेगा। यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ डालने के लिए आपको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे लिस्ट ओपन होकर आ जाएंगे। इस लिस्ट में आपको सबसे पहला ऑप्शन है इंडियन पासपोर्ट, दूसरा है बैंक, तीसरा है वाटर बिल, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, पांचवा है गैस कनेक्शन। इसी तरह से आपको बहुत सारे लिस्ट देखने को मिल जाएंगे। आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है आप उसे सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज अभी मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल मौजूद है, तो गाइज मैं यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे में दिया हुआ है अपलोड योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको आपने जो भी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया है उसका एक फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। तो गाइज फोटो अपलोड करने के लिए आपको अपलोड वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, इन दो ऑप्शन में से आप जहाँ से भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर सकते हो। फ़ोटो सेलेक्ट कर लेने के बाद अब अगर आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को ऊपर में स्क्रॉल करोगे तो आपने जो भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो यहाँ पर अटैच होकर आ जाएगा। तो गाइस फ़ोटो अटैच होने के बाद अब आपको नीचे में दिया हुआ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेलेक्ट डेट।
इस वाले ऑप्शन में आपको वो डेट डालना है जब से आप इस शहर में रह रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप जिस शहर में रह रहे हो, जो आपने अभी अभी करंट एड्रेस में डाला है, उस करंट एड्रेस पर आप कितने सालों से रह रहे हो, कब से रह रहे हो, वो डेट आपको यहाँ पर डालना है। तो गाइज मैं एडवाइस दूंगा आपको कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दो। तो गाइज डेट डालने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर एक जनरल डिक्लेरेशन करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। उस ऑप्शन के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर आपको अपना नाम फिर से डाल लेना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट डालने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस। यहाँ पर आपको आप जिस शहर में रहते हो उस शहर का नाम आपको यहाँ पर डाल लेना है। प्लेस डालने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है डन का। इस डन वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइज क्लिक करते हैं हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइज इस पेज में आपने जो भी डिटेल्स डाले हैं अभी तक, वो सारे डिटेल्स को आपको शो किए जाएंगे, ताकि कोई भी गलती हो तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। ऊपर में एक कट का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ से आप कट करके आपने जो भी गलती किया है उसे आप एडिट कर सकते हो। तो गाइज इस पेज को अच्छी तरीके से देखने के बाद आप अपने गलती को सुधार लें, और अगर सारे डिटेल्स सही हैं तो आपको नीचे में एक कन्फर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, उस कन्फर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। गाइस इस पेज में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेट इतना एंड योर रेफरेंस आईडी इज़ इतना। इसका मतलब ये है कि आपका जो एप्लीकेशन आपने जो अभी सबमिट किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और आपका जो रेफरेंस आईडी है वो इतना है। इस रेफरेंस आईडी को आपको सेव करके रख लेना है, ताकि आपको आगे फ्यूचर में मदद कर सके। गाइस इस रेफरेंस आईडी की मदद से हम अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने रेफरेंस आईडी की मदद से कैसे अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो। तो गाइस स्टेटस चेक करने के लिए आपको वोटर हेल्पलाइन वाले ऐप के होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद अगर आप नीचे में देखोगे लेफ्ट राइट कॉर्नर में, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक एक्सप्लोर का, जहाँ पर 3 लाइन बने हुए हैं। उन 3 लाइन वाले ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन करके, उस ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एंटर रेफरेंस आईडी। आपका जो भी रेफरेंस आईडी है आपको यहाँ पर वो रेफरेंस आईडी को डाल लेना है। तो गाइज रेफरेंस आईडी डालने के बाद फिर आपको ट्रैक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ट्रैक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपका जो भी स्टेटस है वो आपको शो हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहला है सबमिटेड, दूसरा है बीएलओ अपॉइंटेड, तीसरा है फील्ड वेरिफिकेशन, और चौथा है एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्टेड। सबसे पहले ये सबमिट हो चुका है अभी, उसके बाद यहाँ पर बीएलओ अपॉइंट होगा, उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट होगा। तो गाइज इतने प्रोसेस होने के बाद फिर आपको पूरे 1 महीने के बाद आपका जो पीवीसी वोटर कार्ड है वो आपके घर पर आपको बनकर पोस्ट के द्वारा आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो गाइज इसी तरीके से हम अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।